Everyone, welcome back to my YouTube channel in Grow More with Joy. So today we will learn about article where the article a and the are used. Let's see. पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल तो आर्टिकल हमारा ए एन और द, ये हमारे तीन आर्टिकल होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किया जाता है इन तीनों आर्टिकल का। तो आज के क्लास में हम यही देखेंगे कि इन तीनों आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे हम ए का यूज़ करते हैं, कैसे एन का यूज़ करते हैं, कैसे दा का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ ए के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल ए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल यूज़ ऑफ ए, तो लोअर क्लासेस में हम लोग को बताया जाता था आर्टिकल के बारे में। जब आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल के बारे में बताया जाता था कि अगर हमारा वॉवेल हो, इंग्लिश ग्रामर का अगर जो वर्ड दिया हो इंग्लिश ग्रामर का, अगर वो वॉवेल हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम लोग एन ए का यूज़ करते हैं। पहले के लोअर क्लासेस में हम लोग को यही बताया जाता है, और हम लोग को यही बताया भी जाता है कि बेटा अगर हमारा कोई वर्ड दिया है, अगर वो वॉवेल है, वॉवेल में जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने ले लिया अम्ब्रेला, अगर वो हम लोग का वॉवेल हो तो उसके पहले एन लगा देंगे, और अगर हम लोग का कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लगा देते हैं। हम लोगों ने अपने पुराने स्टडीज़ में अभी तक यही सिखाया जाता था हम लोग को। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का जो रूल होता है वो क्या होता है। ये रूल भी सही होता है, ये रूल भी गलत नहीं, लेकिन आगे के हायर क्लासेस में ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं ये सब रूल। आज हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रूल है कि हर जगह फॉलो हो, और जहाँ ये रूल गलत होता है उसका भी एक्सेप्टेंस का भी एग्जांपल लेकर देखेंगे। चलिए, तो ए का यूज़ करते समय सबसे पहले आप लोग ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हिंदी के वर्णमाला में जो है छोटा आ से आहा तक जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, ठीक। और का से ज्ञा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब इसका ये हम क्यों बता रहे हैं इस वीडियो में, चलिए आप लोग समझ लेते हैं, देख लीजिए। याद रखिएगा यूज़ ऑफ ए करते समय हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई शब्द दिया रहेगा, जैसे लेते हैं हम एक स्कूल। अब आप ये ध्यान रखिए, आप ये कीजिएगा कि जो शब्द दिया हो, जो वर्ड दिया हो हम लोग का, पहले आप उसका मन में या साइड में हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे स्कूल दिया है तो स्कूल का जब हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो आया आधा सा, यानी सा ही आ जाए, आशा आया। तो सा हम लोगों का स्वर में आता है कि व्यंजन में, सबको पता है सा हमारा व्यंजन में आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से लेकर आहा तक जितने भी शब्द आए हिंदी ट्रांसलेट करते समय उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे, और हिंदी वर्णमाला में का से लेकर ज्ञा तक जितने भी ट्रांसलेट करने पे जितने भी शब्द आए उससे पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। हालांकि हिंदी इंग्लिश में भी वही होता है कि वॉवेल, स्वर की इंग्लिश वॉवेल हो गई, कॉन्सोनेंट की इंग्लिश भी कॉन्सोनेंट हो गई। तो यही तो इंग्लिश के रूल में भी सर पहले बताया गया था कि स्वर के वॉवेल हो तो एन लगा दीजिए, व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लगा दीजिए। तो आगे हम इसके बारे में एक्सेप्शन में भी बात करेंगे। ट्रांसलेट करने पे, वर्ड का ट्रांसलेट करने पे, अगर हमारा पहला वर्ड जो आ रहा है ट्रांसलेट करने पे अगर वो हमारा स्वर हो, हिंदी वर्णमाला का स्वर हो, तो उसके पहले एन लगाएंगे। अगर वही हिंदी वर्णमाला का व्यंजन दिया होता है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, तो स्कूल हम लोग का हिंदी वर्णमाला का जो है, स्कूल का जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आधा सा, यानी सा सबसे पहले आता है, जो कि है हमारा व्यंजन के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए का। तो ए, स्कूल के पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं कार में, अगर कार का हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये होता है, सबसे पहले आया है हमारा वर्ड का हमारा क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन, इसलिए कार के पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल डॉग में हमारा पहले डा आया है, डा होता है हम लोग का व्यंजन, यहाँ ए लगाएंगे। ऐसे ही आप जितने भी शब्द लेंगे यूज़ ऑफ ए के, हमेशा अगर उसका ट्रांसलेट करेंगे तो पहला शब्द जो होगा वो हमारा व्यंजन होगा। अगर व्यंजन है तो उस शब्द के पहले, उस वर्ड के पहले हम लोग ए का यूज़ कर देंगे, ठीक।
चलिए अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एन की। एन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं देखेंगे। उसके वो है यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इससे पहले ए का यूज़ हम लोग कहाँ करते थे, हिंदी वर्णमाला का जो हमारा व्यंजन होता था उसके पहले एन का यूज़ करते थे। अब ए का यूज़ करते हैं। अब एन का यूज़ कहाँ करेंगे, हिंदी वर्णमाला का जो हमारा स्वर होगा यानी छोटा आ से लेकर आहा तक जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी वर्ड आएंगे उसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। अगर वो हिंदी वर्णमाला का हमारा छोटा आ से लेकर आहा तक जितने भी, अगर इसके बीच में ट्रांसलेट करते समय जितने भी शब्द आएँ तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल लेते हैं एक दो। जैसे हो गया एप्पल। अब जैसे जब एप्पल का हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ये ए आ रहा है, एप्पल में हमारा ए आ रहा है जो कि हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर के पहले हम लोगों को पता है एन लगा देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एग। एग में क्या आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है जो कि है हमारा स्वर। अब एग के पहले हम लोग किसका यूज़ कर देंगे, एन का यूज़ कर देंगे। एक एग्जांपल चलिए और देखते हैं। ऑरेंज का जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इससे सबसे पहले क्या आ रहा है हम लोग का, छोटा आ। तो छोटा आ, ऑरेंज आ रहा है जो कि है हमारा स्वर, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एन। तो ऐसे ही हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। एक बार आप लोगों को और बता देते हैं। देखिए, अगर कोई हम लोग को वर्ड दिया हो, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते समय अगर हम लोग का पहला शब्द छोटा आ से आहा तक के बीच में आता है, छोटा आ से आहा तक के बीच में आता है, तो उसके पहले ध्यान रखिएगा हम लोग एन का यूज़ करेंगे। और अगर उसी का ट्रांसलेट करते समय हमें का से लेकर का से ज्ञा तक आता है कोई भी शब्द, तो उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस की, कि ए और एन में हम लोग पुराना वाला रूल, हिंदी इंग्लिश का रूल क्यों नहीं लगा सकते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के उस पे बेसिस पे क्यों नहीं लगा सकते, क्यों हिंदी का ट्रांसलेट करना पड़ता है, हिंदी में छोटा आप से आहा तक देखें फिर का से ज्ञा तक देखें, तो क्यों इंग्लिश का रूल नहीं लग सकता है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में, थोड़ा एक्सेप्शन है ये जो हम लोग के लोअर क्लास में बताया गया था कि बेटा अगर वॉवेल है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर वो हमारा वॉवेल है, जैसे देख लेते हैं एप्पल, और एक उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं कार। तो देख लेते हैं, जैसे बताया जाता है बेटा अगर पहला शब्द देखो, पहला वर्ड देखा करो ए ई आई ओ यू है, तो उसके पहले एन लगा दिया करो, और अगर इसके अलावा या कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगा दिया करो। जैसे यहाँ हमारा एप्पल है जो कि मैच कर रहा है, तो यहाँ एन लगा दिए, और कार है इसमें में से कोई भी नहीं है तो यहाँ ए लगा दिए। तो ये कुछ जगह, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ जगह ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यही एग्जांपल का एक्सेप्शन लेते हैं। तो अम्ब्रेला, एक एग्जांपल अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। अब देखिए अम्ब्रेला का जो हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आ रहा है अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी का यू आ रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक। अच्छा, पहले इंग्लिश वाले रूल के हिसाब से तो देखिए हम लोग का पहला शब्द क्या है, दोनों वॉवेल ही है, यानी दोनों में क्या लगना चाहिए, एन होना चाहिए पुराने रूल के मुकाबले, लेकिन ये पूरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो रूल अभी हम बताए हैं, हिंदी ट्रांसलेट जब इसका करेंगे, कोई भी शब्द का जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, जैसे अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला में पहला शब्द क्या आया, छोटा आ, जो कि है हमारा स्वर, तो इसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का। और यूनिवर्सिटी में क्या आया, यूनिवर्सिटी यू, तो इसके पहले ये हमारा व्यंजन, तो इसके पहले हम लोग किसका यूज़ कर देंगे, ए का। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं। यूनिट देखें, अगर इसमें तो यू ही आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का ये इंग्लिश में ये वॉवेल का है, तो यानी यहाँ एन लगना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यूनिट का हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, यू, जो कि है हमारा व्यंजन के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए का, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जिसका यूज़ ए एन ऐसे ही होगा। तो ये था आज के वीडियो में हमारा ए और एन का यूज़। कुछ दो एक्सेप्शन भी देखें कि कहाँ पे हम लोग का पुराना रूल जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका भी कुछ एग्जांपल देखें। और ए और एन का यूज़ हमने बताया कि कहाँ कहाँ ए और एन का यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सभी लोगों के पास पहुँच सके। और इस पार्ट में हमने बताया है ए और एन का यूज़
इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट जो इसका अगला वीडियो आएगा, उसमें हम बताएंगे आप लोगों को दा का यूज़। तो वीडियो के साथ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का लगातार, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।